So hello everyone. In this video we have seen that what is responsive web design in HTML, जैसे हम शॉर्ट में RWD बोलते हैं। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होती है, उसकी फंक्शन कैसे वर्क करती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन को। सो अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझना स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बिल्डिंग फ्लेक्सिबल डिवाइसेस, वेब एक्सपीरियंसेस दैट डिलाइट यूजर्स एवरीवेयर। मतलब कि इस प्रेजेंटेशन में हम यह सीखेंगे कि कैसे हम एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जो कि चाहे फोन हो, लैपटॉप हो या फिर टैबलेट हो, जिसमें कि परफेक्टली वर्क कर सके। बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अपन डिटेल में समझेंगे व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, RWD एक्चुअली होती क्या है, काम क्या करती है। सो responsive web design is a modern web development approach where website automatically adapt their layout, images, and functionality to provide an optimal viewing experiences across all devices from large desktop to monitor to small mobile screen. सो इसमें क्लियरली अपने को समझ आ रही है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन एक ऐसा टेक्निक है जो कि वेबसाइट की हर एक लेआउट को अपने आप एडजस्ट करती है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है ताकि यूजर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके वेबसाइट यूज करते वक्त। जैसे कि मोबाइल में अपन चलाते हैं, मोबाइल में अपने को छोटी व्यू मिलती है, डेस्कटॉप में अपने को बड़ी व्यू मिलती है, टैबलेट में अपने को मीडियम व्यू मिलती है, क्योंकि डिफरेंट स्क्रीन होती है सब में। तो अपन ये तीन चीजों को भी आगे देख सकते हैं, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल, क्योंकि इन तीनों में अलग अलग व्यू मिल सकती है और ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा जब मैं आगे VS कोड पे आपको कोडिंग करके बताऊंगा तब। अब इसमें एक्चुअली होती क्या है RWD, ये आपको तब बहुत अच्छे से समझ आएगी जब मैं किसी वेबसाइट का एग्जांपल लेकर आपको क्लियरली बताऊंगा कि यहाँ पे RWD यूज हो रहा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाई डू वी नीड रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। बिल्कुल अच्छी टॉपिक है, समझनी भी चाहिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन को हम यूज क्यों करते हैं। एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। सो विथ ओवर 750 मिलियन स्मार्टफोन इन इंडिया एंड बिलियंस वर्ल्ड वाइड, इंडिया में 750 मिलियन फोन है और वर्ल्ड वाइड में ना जाने कितने बिलियंस फोन है। और अगर सारे फोन्स में स्क्रीन अलग है, वेबसाइट तो सारे फोन्स के लिए एक ही बनती है। वेबसाइट तो ये नहीं देखती कि मैं फोन आईफोन के लिए अलग बनूं, सैमसंग के लिए अलग बनूं। उसकी फंक्शन होती है कि सैमसंग में भी अच्छे से काम करे, आईफोन में भी अच्छे से काम करे, रेडमी में भी अच्छे से काम करे। तो एक्चुअली वहाँ ये स्लाइड का कहने का मतलब यही है कि इतने बिलियंस ऑफ फोन है, मिलियंस ऑफ फोन है, बट एक्चुअली वेबसाइट एक तरीके से बनाया जा रहा है। तो हर एक फोन में ट्रू वर्किंग क्यों है, एक जैसी वर्किंग क्यों है, तो भी अपन समझेंगे प्रैक्टिकली जब अपन देखेंगे। तो कॉस्ट इफिशियंसी, सुपीरियर यूजर एक्सपीरियंस एंड एडवांटेजेस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, द व्यू पॉइंट मेटा टैग टू द फाउंडेशन। एक्चुअली अभी आपको समझ तो आएगी नहीं, दी क्रिटिकल HTML टैग्स वगैरह है, तो जब मैं कोड करूंगा जब आपको अच्छे से व्यवस्थित समझा सकता हूँ। ये सारी चीजें भी अपन अगली स्लाइड के लिए छोड़ते हैं। हाँ, फ्लेक्सिबल लेआउट विद CSS ग्रिड बॉक्स, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन जब भी रिस्पॉन्स करेगी जब उसमें CSS का यूज हो। इसलिए देखना जब मैं कोड करूंगा तो उसमें सबसे पहले CSS को कॉल करूंगा मैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये सब भी अपन उस टाइम ही समझेंगे कोड के टाइम। रिस्पॉन्सिव इमेजेस एंड मीडिया आपको दिख रही होगी, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है। ये सारी इमेजेस एक्चुअली सेम ही वर्क करनी चाहिए। मैं टैबलेट में खोलूँ, मोबाइल में खोलूँ या लैपटॉप में खोलूँ, सेम जैसा ही दिखनी चाहिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। मोबाइल फर्स्ट वर्सेस डेस्कटॉप अप्रोच, इसमें डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात की जा रही है कि मोबाइल में किस अप्रोच से व्यू आती है, डेस्कटॉप में किस अप्रोच को लेकर व्यू आती है। ये भी अपन प्रैक्टिकली में जब देखेंगे जब समझेंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे अपन यहीं पे समझ के खत्म करते, अच्छी बात है। की टेक अवेयर्स बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। फर्स्ट, start with new viewpoint tags. Always include the viewpoint mega tags, your HTML head, that is the foundation of the enable responsive behavior of the mobile devices. Then user flexible layout, CSS grid flexbox and relative units.
दैट इज यहाँ पे ये देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड पिक्सल टू क्रिएट बिल्डिंग लेआउट टू द अडब नेचुरली एनी स्क्रीन साइजेस। Implementation media queries. Define breakpoint at 768 pixel and 1024 pixel to adjust layout। ये एक्चुअली मैं जब आपको समझाऊंगा ना, जब मैं कोड करूंगा तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये पिक्सल वगैरह उस स्लाइड में क्यों था, जैसे यहाँ पे जो आपको पिक्सल दिख रहे हैं, ये सारी चीजें। बाकी अपन अगली स्लाइड की ओर चल, बस थियोरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझाऊंगा। तो मैं वेब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन या रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को एज अ प्रैक्टिकली आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, एज यू विश, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी। लाइक मैंने अमेजोन ओपन कर लिया। अमेजोन ओपन करते ही सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। इसमें कहाँ है, क्या यूज हो रही है, तो मैं दिखाता हूँ। अभी डेस्कटॉप की साइड में अपन देख रहे हैं इस वेबसाइट को, बिल्कुल क्लियर विजन है, हर एक चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अब देखना, अभी 1284 पिक्सल पे ऊपर यहाँ पे आपको पिक्सल शो हो रही होगी इस वाले कॉर्नर पे, जब मैं कंसोल को आगे पीछे करूंगा तो। अब देखना, मैं पिक्सल को जब कम करूंगा, वेबसाइट अपनी लेआउट को अपने आप फिक्स करेगी, अपने सिस्टम को अपने आप एडजस्ट करेगी। चेक करना, ये वेबसाइट कहीं आपको दिख रही है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जबकि मैं तो वेबसाइट्स डेस्कटॉप फॉर्मेट से अब फ़ोन स्क्रीन की जो पिक्सल्स होती है उसमें मूव कर रहा हूँ। ये लो, जो अपनी फ़ोन की पिक्सल होती है मैं उस वाले पिक्सल में मूव हो गया। वेबसाइट कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड दिख रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो अमेजोन है कहीं और आ गया, ये फ़ोटो कहीं और चली गई, ऑल का ऑप्शन कहीं और है, ये लाइटिंग कहीं और हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का सबसे बड़ा गेम यहीं पे है। अगर आप भी आपको भी समझ नहीं आई, मुझे उम्मीद है वैसे तो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको अभी कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने आपके लिए एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बना रखा है वीएस कोड में, अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। वेट अ सेकंड। index.html, CSS, HTML में मैंने सबसे पहला लिया, लिंक किया CSS को। देन मैंने एक कंटेनर बनाया इसमें, कंटेनर के अंदर 5 बॉक्सेस है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर 5 बॉक्सेस है। मैंने H1 एक हेडिंग भी बनाया है शिवम डिजाइन करके। अब इसको मैंने CSS से लिंक किया, जिसमें आपको मार्जिन, पैडिंग सब दिख रहा होगा। ये रहा कंटेनर, कंटेनर को मैंने वायलेट कलर दिया है। हाइट विथ सब 100% है, फ्लैक्स करेगी, बिल्कुल करेगी। देन बॉक्सेस को मैंने एक्वा कलर दे रखा है, इसकी भी हाइट विथ सेम रखा है 100 पिक्सल। देन अब आते हैं जब वो चीज़ें रन करेगी। सबसे बड़ा पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन समझनी है आपको। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आपको यहाँ पे समझ आएगा। मैंने यहाँ पे मीडिया स्क्रीन को 600 पिक्सल पे सेट कर रखा है। मतलब जो बॉक्सेस मैंने बनाया है, ये 5 बॉक्सेस, ये जब तक 600 पिक्सल के ऊपर रहेगी तब तो वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको दिखेगी ही दिखेगी। उसके बाद जब मैं 600 पिक्सल से कम करूँगा, फिर भी आपको ये वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 600 पिक्सल पे मैं एज अ मॉनिटर पे चला रहा हूँ चीज़ें, तो फ़ोन का पिक्सल तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। फ़ोन का मान लो 300 पिक्सल है, तो जब चीज़ें 600 पिक्सल पे सही चल रही है तो 300 पिक्सल पे भी बिल्कुल करेक्ट चलनी चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 600 पिक्सल पे सब करेक्ट होगा, उससे जब नीचे जाऊँगा फिर भी करेक्ट होना चाहिए। अगर 600 पिक्सल से नीचे जाऊँगा तो बॉक्सेस मुझे रेड शो होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर दे रखा है बैकग्राउंड का। उससे नीचे जाऊँगा तो बॉक्सेस ऑलरेडी अरेंज्ड होगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं चीज़ों को बिल्कुल, मैं कोड को रन करता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगी। ये शिवम डिजाइन मैंने हेडिंग टैब डाल रखा है, इसका भी बताऊंगा मैंने क्यों लिया है। मैं चाहता तो नहीं भी लेता। अब देखना, मैंने एक ये कंटेनर है अपना, इसके अंदर 5 बॉक्सेस है, आपको दिख रही है बिल्कुल। अब मैं इसकी पिक्सल चेक करता हूँ, पिक्सल आपको इस वाले कॉर्नर पे शो होगी, ये देखना, चेक इट। अब ये 1270 पिक्सल पे थी, अब ये पिक्सल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस वाले पार्ट पे देखो पिक्सल शो हो रही है, कम होता जा रहा है पिक्सल। जैसे ये 600 पिक्सल पे आएगी, 600 पिक्सल पे आते ही बॉक्सेस रेड होनी चाहिए। ये बॉक्सेस रेड हो गई। 593 पिक्सल पे फिलहाल है, 598 पिक्सल पे बॉक्सेस रेड है। 600 पिक्सल प्लस होते ही नॉर्मल जो वेबसाइट चल रहा था वैसा है।
600 पिक्सल कम होते ही बॉक्सेस रेड। अब देखना, मैं इससे भी इसके पिक्सल को कम करता हूँ। ये देखना, पिक्सल कम करते ऐसा नहीं है कि अब बॉक्सेस ओवरलैप हो जाएगी, एक के ऊपर एक हो जाएगा, बॉक्सेस कहीं और चली जाएगी, नहीं। उससे कम करूंगा फिर भी एक सिस्टम वे में ऑर्गेनाइज्ड होगी बॉक्सेस। चेक इट, चेक इट, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ये होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अगर मैं डेस्कटॉप फॉर्मेट में देख रहा हूँ, मुझे वेल ऑर्गेनाइज दिख रही है, तो मैं जब इसको अपने मोबाइल, अपने टैबलेट की पिक्सल पे लाऊंगा फिर भी मुझे वेल ऑर्गेनाइज दिखनी चाहिए। मैं और रिड्यूस करूंगा तो बॉक्सेस एक के नीचे एक आएंगे, ना कि बॉक्सेस ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ये मैंने आपको बिल्कुल ईज़ी से बताया, बिल्कुल एक साधारण सा मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, एग्ज़ाम्पल सेट किया, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है मुझे चीज़ें समझ आ रही होगी कि पिक्सेल कम होने से चीज़ें नहीं बिगड़ेगी। ये वाली कॉन्सेप्ट होती है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, पिक्सल कम हो या ज़्यादा हो, ये चेक करो। बॉक्सेस ओवरलैप नहीं कर रही है, चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट। ऐसे ही क्या होता है जब वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट बिल्कुल ऐसे डेस्कटॉप फॉर्मेट में सही काम करती है। तो वेबसाइट की भी जब पिक्सल कम होती है, जब डिस्प्ले छोटी होती है, तो वेबसाइट अपने आप को ऑटोमेटिकली अरेंज करती है। जैसे ये बॉक्सेस अपने आप को अरेंज कर रही है, ऐसे वेबसाइट अपने आप को अरेंज करती है और यूजर को एक बेस्ट व्यू मिलता है। अब मैं क्या चाहता हूँ देखना, ये जो शिवम डिजाइन है, ये जैसे अपनी जगह पे है वैसे ही रहेगी। ये 600 पिक्सल से कम हो ज़्यादा हो, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देख रहे हो आप। देखो अभी मैं 200 पिक्सल के आसपास हूँ, फिर भी शिवम डिजाइन जो हेडिंग टैग है उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रही। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी रिस्पॉन्स करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और ऐड करूँगा जिसको मीडिया ओनली स्क्रीन विथ, यहाँ पे 600 पिक्सल है, मैं यहाँ पे 400 पिक्सल कर दूंगा। वेट, व्यू 400, 200, 300 एज यू विश, आप देख सकते हो। मैं तो बस ऐसे एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो बॉडी लेनी है मुझे, ठीक है, क्योंकि इस बार मुझे बॉक्सेस को नहीं बॉडी को अरेंज करना है। 400 पिक्सल पे आते ही मैं ये चाहता हूँ कि बॉक्सेस, ये अपनी बॉडी जो है, जो शिवम डिजाइन लिखी हुई थी, वो 400 पिक्सल पे आते ही बिल्कुल मिड में आ जाए। अभी तक तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 400 पिक्सल के नीचे जैसे ही पहुंचे वैसे ही मेरी जो हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लिख दिया, सेंटर। आपको जहाँ पहुँचाना हो पहुँचाओ, मैं तो बस एग्जांपल समझा रहा हूँ सेंटर पे। अब मैं जब बॉक्सेस को सेंटर पे लाऊंगा चेक करने, एक मिनट, अब देखना मैं जैसे ही 400 पिक्सल से कम करूंगा, वेट अ सेकेंड, ये अभी तक तो 400 पिक्सल से कम होने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब वेट करना, ये बॉक्सेस तो रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी। अब ये चेक करो, अभी फिलहाल मैं हूँ 600, वेट 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 वेट, हाँ वेट, शायद मैंने 600 पिक्सल कर दिया, यहाँ पे 400 पिक्सल करना है। 400, 300 एज यू विश, मैंने यहाँ पे 400 पिक्सल पे सेट कर दिया। अब चेक करो, मैं जैसे इसको, इसकी साइज को कम करूंगा, अभी यहाँ पे 500 पिक्सल चल रही है, ये जैसे ही 400 पिक्सल से कम होगी, 470, ये 400 पिक्सल से कम होते ही शिवम डिजाइन बिल्कुल मिड में आ गया। देखा आपने, अभी ये 400 पिक्सल पे है, बिल्कुल कॉर्नर पे है मेरी हेडिंग, 400 पिक्सल से कम होते ही ये वाली चीज सेंटर में आ गई, जो कि मैंने यहाँ पे कोड में बिल्कुल लिख रखा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर विथ 400 पिक्सल। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ही यही होता है वेब रिस्पॉन्सिव डिजाइन की, कि ऑटोमेटिक चीजें सेट होना, फंक्शन उसकी प्रॉपर वर्क करना, चीजें की ना बिखरना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब ये 400 पिक्सल लाते ही, ये देखना 600 पिक्सल पे बॉक्सेस ऑटोमेटिक रेड होकर बेल ऑरेंज होगी, चेक कर रहे हो, चेक करो। और 400 पिक्सल पे आते ही मेरी हेडिंग टैग भी देखना सेंटर आएगी। ये है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, किसी भी वेबसाइट को एक प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स करना। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझाया। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।